तो आइए बच्चों, अब हम लोग एटॉमिक रेडियाई को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का तरीका सीखते हैं। व्हाइट बोर्ड को अगर आप देख रहे होइएगा तो टॉपिक का नाम ही है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड को अगर आप देखिए तो यहाँ हमने रेडियाई को लेफ्ट टू राइट अरेंज करने का कोशिश किया है। लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में तो रेडियाई डिक्रीज होती है क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज होता है। हमने एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हमने थोड़ा जेड स्टार अपने फर्स्ट वीडियो में हमने जेड स्टार कैलकुलेट करना आपको बताया भी था। हमने उसी कैलकुलेटेड वैल्यू को लिथियम के लिए लिखा है 1.30 और बेरिलियम के लिए 2.05। वैसे ही आप बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का कैलकुलेट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यहाँ अगर आप एक बार अगेन रीड करेंगे तो ये बता रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई डिक्रीज होती है क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज होता है। ये देखिए दो का हमने कैलकुलेट किया है। बेरिलियम का जेड स्टार बड़ा है, लिथियम से जेड स्टार बड़ा है, तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा। लेक्चर फर्स्ट जो हमारा था वीडियो उसमें हमने जेड स्टार के बारे में कमेंट किया हुआ है। तो अगर आप रेडियाई देखो अभी बस 1 मिनट के लिए आप नियोन भूल जाना। तो आइए रेडियाई अगर आप देखिए तो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जनरली बच्चों का सोचना होता है कि सर नियोन तो लास्ट पे आना चाहिए, लेकिन आपने नियोन को यहाँ सबसे बड़ी रेडियाई में क्यों अरेंज किया हुआ है? तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक हमने कोवलेंट रेडियाई मेजर किया है। नियोन कभी भी कोवलेंट रेडियाई मेजर नहीं करेगा, ये ऑलवेज वैंडरवाल रेडियाई मेजर करेगा और वैंडरवाल रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से बड़ी होती है, इसलिए नियोन आपका नंबर 1 पे आ गया। ये लास्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं किया। अब अगर मान लीजिए लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक कोवलेंट रेडियाई है और नियोन हमारा वैंडरवाल रेडियाई है। अगर मान लीजिए इन सारे का वैंडरवाल रेडियाई मेजर करने को देता तब नियोन को लास्ट में ही जाना था, क्योंकि लिथियम से लेकर नियोन तक जो आप रेडियाई मेजर कर रहे हो वो सारे वैंडरवाल रेडियाई होते, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के रेडियाई को कंपेयर किया गया है। लिथियम से फ्लोरीन तक हमारा कोवलेंट रेडियाई है, नियोन कोवलेंट रेडियाई मेजर कर नहीं सकती और वैंडरवाल रेडियाई मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है कोवलेंट रेडियाई से, इसलिए नियोन ने पहली पोजीशन रेडियाई में ऑक्यूपाई किया और फ्लोरीन हमारा लास्ट का पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर हम लोग व्हाइट बोर्ड को देखें तो हम पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव कर रहे हो तो इनकी वैल्यू बढ़ती है। इनकी वैल्यू बढ़ने के कारण आपका रेडियाई इंक्रीज होता है। इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है इसलिए रेडियाई इंक्रीज होता है। जैसे हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किए हैं और बाद बाकी उसी की बिहाफ पर हमने एक कॉन्सेप्ट विड्रॉ कर लिया है। जैसे लिथियम आ जाइए 2 और 1, तो ये 2 ऑर्बिट यूज़ कर रहा है तो n बराबर 2 होगा। ये 2 8 1 3 ऑर्बिट यूज़ कर रहा है तो n बराबर 3 हो जाएगा। ये n बराबर 4 हो जाएगा। अगला n बराबर 5, अगला n बराबर 6, अगला n बराबर 7। और जब हम एटॉमिक रेडियाई बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियाई होती है। तो
यह सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा उसमें यह मेजरमेंट इन बराबर 7 वाली सबसे बड़ी आएगी। इसलिए फ्रांसियम का रेडियाई लिथियम के रेडियाई से सबसे बड़ा होगा। वैसे फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए हम लोग जनरली सीजियम तक की बात करते हैं। तो अगर हम रेडियाई अरेंज करें इनका तो उसके करेक्ट पैटर्न को अभी हम सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आइए फर्दर हम ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ आए तो हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एटॉमिक रेडियाई का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे अरेंज किया है। तो सीजियम, रुबेडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। सीजियम सबसे बड़ी रेडियाई, लिथियम सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई। अब दो पैटर्न हम लोग जान चुके हैं, एक लेफ्ट टू राइट का पैटर्न और एक टॉप टू बॉटम का पैटर्न। लेफ्ट टू राइट पर रेडियाई डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम पर लेफ्ट टू राइट रेडियाई डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम हमारा रेडियाई इंक्रीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल पे लगाइए तो ग्रुप 1 की रेडियाई सबसे बड़ी रेडियाई होगी। ग्रुप 1 का रेडियाई सबसे बड़ा होगा और ग्रुप 17 का रेडियाई सबसे छोटा होगा। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियाई कमता है, तो आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो रेडियाई कमेगा। तो फ्लोरीन का रेडियाई ग्रुप 18 वैन डर वाल रेडियाई मेजर करते हैं, इसलिए इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर आप देखिए तो फ्लोरीन की रेडियाई, अब पूरे पीरियोडिक टेबल पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाए तो सीजियम का रेडियाई सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन का रेडियाई सबसे छोटा होगा। अगेन एक बार जरा रिपीट करें हम अपनी बातों को। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पर रेडियाई इंक्रीज होता है। मतलब ग्रुप 1 की रेडियाई सबसे बड़ी होगी, ग्रुप 17 की रेडियाई सबसे छोटी होगी। अब उसमें अगर पूछ लिया कि सबसे लार्जेस्ट रेडियाई किस नून एलिमेंट का है तो आप बताओगे कि सीजियम की रेडियाई सबसे लार्जेस्ट है और फ्लोरीन की रेडियाई सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसके बाद हम लोग आयोनिक रेडियाई के बारे में जान रहे हैं। आयोनिक रेडियाई मतलब रेडियाई ऑफ आयंस। आयंस दो तरीके का है, एक केटाइन और एक एनायन, इसलिए हमने टॉपिक को फर्दर डिवाइड कर दिया है, केटाइन का रेडियाई और एनायन का रेडियाई। हमने केटाइन की रेडियाई में दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, सोडियम और सोडियम का केटाइन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का केटाइन। सोडियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 8 1 और Na+ का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 8। इसके n इज इक्वल टू, इसका n इज इक्वल टू 3 है और इसका n इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स Na ग्रेटर देन Na+, रेडियाई वाइज रीजन n ऑफ Na is more than n of Na+, n is your orbit या shell। सिमिलरली आप एक सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाइए, Mg और Mg2+, तो आप Mg 2 8 2 और Mg2+ 2 8, फिर आप देखिए तो n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर n इज इक्वल टू 2। इट मीन्स Mg ग्रेटर देन Mg2+, रेडियाई वाइज। इन दो एग्जाम्पल्स को अगर आप देखिए तो एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास कि केटाइंस की रेडियाई, केटाइंस की रेडियाई ऑलवेज स्मॉलर होती है अपने पेरेंटल एटम से। पेरेंटल एटम इट मीन्स जिनसे वो बने होते हैं।
केटाइन्स की रेडियाई ऑलवेज स्मॉलर होती है, केटाइन की रेडियाई ऑलवेज स्मॉलर होती है अपने पेरेंटल एटम से, मतलब जिनसे वो मिलकर बने होते हैं। एक जरा और एग्जांपल देख ले। तो आइए एग्जांपल है हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। एल्यूमिनियम 13, 2 8 3 12, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 1, 2 8। n is equal to 3, n is equal to 3, n is equal to 3, n is equal to 2। एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा कि जब भी आप रेडियाई अरेंज कर रहे हो तो इन सबसे मेन फैक्टर होता है। तो अगर आप आ जाइए तो यह इन सबसे कम है क्योंकि इन 3 में इन 3 है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि यह सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई है, यह सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई है। अब एक बच्चे के पास प्रॉब्लम कि सर इन तीनों में इन तो कांस्टेंट है तो इनकी रेडियाई कैसे निकालेंगे। तो अगर इन कांस्टेंट हो तो E by Z निकाला जाता है। E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Z एटॉमिक नंबर। तो आइए जरा देखा जाए। E by Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 by एटॉमिक नंबर 13। E by Z निकालिए 12 by 13, E by Z निकालिए 11 by 13। ऑलवेज एक चीज दिमाग में रखिएगा, E by Z एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट है। E by Z is applicable for given n। अगर इन चेंज हो रहा होगा तो फर्स्ट रेडियाई को इन से अरेंज करना है, जिनकी इन वैल्यू बढ़ी उनकी रेडियाई बढ़ी। अगर इन कांस्टेंट आ जाए तो आप E by Z का आइडिया लो। अब अगर E by Z का आप आइडिया लीजिएगा तो सबसे बड़ी E by Z एल्यूमिनियम का आएगा, उसके बाद वाला E by Z Al प्लस का आएगा, उसके बाद वाला E by Z Al2 प्लस का आएगा। मतलब सबसे बड़ी रेडियाई एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम के बाद Al प्लस की रेडियाई, Al प्लस के बाद Al2 प्लस और सबसे छोटी रेडियाई Al3 प्लस का। Al3 प्लस की रेडियाई E by Z से अरेंज नहीं की गई है। Al3 प्लस का रेडियाई इन सबसे कंपेयर किया गया है। इनके लिए Al3 प्लस का इन कम था, इसलिए Al3 प्लस की रेडियाई भी कम आई। अब एक चीज आपने देखा होगा कि E by Z रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E by Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। और E by Z आप तभी अप्लाई करोगे, बार बार हम बोल रहे हैं कि E by Z वहीं अप्लाई करना है जहां इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। वेरिएबल इन के लिए हम इन से रेडियाई अरेंज करते हैं, उनके लिए E by Z फाइंड आउट नहीं करते हैं। अगर एक चीज आप देखो तो एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आया है कि केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज है उनकी रेडियाई उतनी ही छोटी है। केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज है उनकी रेडियाई उतनी ही छोटी है। मतलब याद रखना है कि रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रेडियाई उतना ही छोटा होगा। तो केटाइन की रेडियाई के लिए हमने 2-3 बातें आपको बताया है कि पहले आप इन चेक कर लीजिए। अगर इन आइडिया दे जाए रेडियाई के लिए तो E by Z अप्लाई नहीं करना है। अगर इन आइडिया नहीं दे रहा है तो आप E by Z अप्लाई करो, फिर E by Z से हमें आइडिया मिल जाएगा कि रेडियाई किसकी बड़ी है, क्योंकि E by Z रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमने एनाइन का रेडियाई लिया है
तो एनाइन के लिए हमने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ नोट किए हैं। इन चारों एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो इन कांस्टेंट है, दैट इज़ वाई हमने इस चारों एग्जाम्पल का E बाई जेड कैलकुलेट किया। अब अगर E बाई जेड आप निकालोगे तो सबसे बड़ी E बाई जेड इसकी आएगी, और E बाई जेड रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनकी रेडियाई से इन माइनस का रेडियाई बड़ा, इन माइनस से इन 2 माइनस का रेडियाई बड़ा, और इन 2 माइनस से इन 3 माइनस का रेडियाई बड़ा। मतलब रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई जेड, ये ट्रू है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए एक चीज चेंज हो गया कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ रहा है रेडियाई उतनी ही ज़्यादा है, मतलब रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग आयंस में रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज अरेंज कर रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसे स्पेशीज, वैसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। आइसो सेम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में इनकांस्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, C4 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस। इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। चूंकि इन कांस्टेंट है तो हम लोग E बाई जेड अप्लाई कर सकते हैं। हमने इन सारे एग्जाम्पल्स में E बाई जेड कैलकुलेट किया, तो हमारा E बाई जेड कैलकुलेटेड यहाँ लिखा हुआ है। हमने इससे अगर ऑब्जर्व किया रिजल्ट को तो C4 माइनस का E बाई जेड सबसे बड़ा होगा, इसलिए रेडियाई C4 माइनस की सबसे बड़ी होगी और नियॉन का रेडियाई सबसे छोटा होगा। फिर हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ही, Al3 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस और नियॉन। हमने ऑब्जर्व किया E बाई जेड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स सारे में 10 ही हैं, तो ये 10/13, ये 10/12, ये 10/11 और ये 10/10। अगर आप देखोगे तो इसका E बाई जेड सबसे बड़ा आएगा। तो रेडियाई देखिए, नियॉन, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। अगर आप बहुत ऑब्जर्व कीजिए इस रिजल्ट को केयरफुली, तो आपने एक चीज़ क्या देखा होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कम है और रेडियाई बड़ी है। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, रेडियाई छोटी है। मतलब फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियाई इनवर्स रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। जिनकी एटॉमिक नंबर जितनी छोटी होगी उनका रेडियाई उतना ही बड़ा होगा। आइए हम लोग आयंस की रेडियाई के बाद एक बॉन्ड को मल्टीपल बनाकर उसकी रेडियाई कैलकुलेट करने की कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। हमने एक डेटा दिया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.30 एंगस्ट्रॉम है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम है। अब इस सिंगली बॉन्डेड कार्बन में अगर हमें कार्बन का रेडियाई निकालना होता तो कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट हमने अर्लियर पढ़ा है, 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डबली बॉन्डेड कार्बन में भी अगर हमें कार्बन की रेडियाई निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में भी अगर हमें कार्बन की रेडियाई फाइंड आउट करनी है तो हमारा जो रेडियाई आएगा वो इंटरन्यूक्लियर का हाफ इज इक्वल टू 0.60 एंगस्ट्रॉम। एक और चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा मिला है कि बॉन्ड जितना मल्टीपल होता जाता है, मल्टीपल कहने का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गए, ये ज़्यादा मल्टीपल हुआ इससे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ही है। ये सबसे कम मल्टीपल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड जितना मल्टीपल होगा
बॉन्ड लेंथ उतना ही कमता है। बॉन्ड लेंथ अगर कम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बॉन्ड के अंदर जो बॉन्डेड एटम है उनकी रेडियाई स्मॉल होगी। अब H+ जो हमारा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट केटाइन होता है और जो H- होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एनाइन होता है। H+ सबसे स्मॉलेस्ट केटाइन है और H- सबसे स्मॉलेस्ट एनाइन है। ये हमारे पूरे रेडियाई का एक कॉन्सेप्ट था। अभी अगले ये में हम डी ब्लॉक का भी एक एबनॉर्मल ट्रेंड है वो थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। फिर उसकी डिटेल से डी ब्लॉक का जो है वो डी ब्लॉक इंडिविजुअल चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी जो हम लोग एक ट्रेंड पीरियोडिक टेबल का था वो हम लोगों ने जान लिया। हमने आपको बताया कि अगर रेडियाई अरेंज करना है तो एट फर्स्ट आपको इन ऑब्जर्व करना होता है। जिसकी इन बड़ी होती है उसकी रेडियाई कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंट है तभी E/Z का कॉन्सेप्ट लगाने जाओ। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा रेडियाई उतना ही स्मॉलर होगा, नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा रेडियाई उतना ही बड़ा होगा। मल्टीपल बॉन्ड जितना ज़्यादा हो रहा है बॉन्ड लेंथ उतना ही कमेगा, रेडियाई उसकी उतनी ही स्मॉलर होगी। ओके, थैंक यू।